गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 30 नवंबर 2020 और 30 नवंबर से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टार्ट करते हैं आज से करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पगार बुक ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो ये बनाया है अभिनेता अक्षय कुमार को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है अभिनेता अक्षय कुमार और इन्हीं को ही पगार बुक। तो ये एक डिजिटल वॉलेट है पगार बुक और इसी का ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं अक्षय कुमार को 2022 तक के लिए। उसके अलावा भी रवि किशन ये भारत ईट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे, भारत ईट के। उसके अलावा आमिर खान बने थे अभी एस सी एट टायर के। उसके अलावा फोन पे के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। उसके अलावा वेदांता ग्रुप के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं आमिर खान। उसके अलावा संजू सैमसन ये आयुर्वेद वेलनेस ब्रांड हील के ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी संजू सैमसन, क्रिकेटर हैं ये संजू सैमसन। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारत का चौथा अलवणीय संयंत्र स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है अभी महाराष्ट्र में। तो महाराष्ट्र में स्थापित किया गया है ये चौथा अलवणीय संयंत्र। तो ये कहाँ पे स्थापित किया गया है? मुंबई में। तो चौथा नंबर का है और महाराष्ट्र की कैपिटल मुंबई में इसे स्थापित किया गया है। अब ये अलवणीय संयंत्र यानी डिसैलिनेशन प्लांट। तो ये क्या होता है, जो खारा पानी होता है उसको पीने योग्य पानी में बदल दिया जाता है इसके तहत, अलवणीय संयंत्र के तहत। तो अलवणीय संयंत्र स्थापित करने वाला भारत का चौथा राज्य बन गए हैं महाराष्ट्र। अब ये चौथा बना है। तो पहले तीन कौन कौन से हैं? तो पहला है तमिलनाडु, दूसरा है गुजरात, तीसरा है आंध्र प्रदेश और चौथा बना है महाराष्ट्र। और मैप में देखते हैं महाराष्ट्र को। तो ये रहा मैप में महाराष्ट्र, कैपिटल है मुंबई, चीफ मिनिस्टर हैं उद्धव ठाकरे, गवर्नर है यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। उसके अलावा चीफ जस्टिस है यहाँ के हाई कोर्ट के दीपांकर दत्त। उसके अलावा महाराष्ट्र का जो तटीय प्रदेश होता है उसे बोलते हैं कोंकण तट। उसके अलावा महाराष्ट्र अंगूर, आम, अरहर और प्याज इनके उत्पादन में शीर्ष राज्य है भारत का। गोगामल नेशनल पार्क, संजय गांधी नेशनल पार्क, नवेगांव नेशनल पार्क तीनों है महाराष्ट्र में। उसके अलावा महाराष्ट्र में लोनार झील, तो अभी ये रामसर साइट में शामिल की गई थी लोनार झील महाराष्ट्र की। उसके अलावा कुछ दिन पहले पढ़ा था इसके बारे में, तो गुलाबी रंग हो गया था इसके, पानी का रंग बदलकर गुलाबी। उसके अलावा कीटम झील, तो ये कहाँ पे है कीटम झील? तो ये है उत्तर प्रदेश में कीटम झील। तो अभी इसी को रामसर साइट में शामिल किया गया था। उसके अलावा भारत का सबसे ओल्डेस्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो ये महाराष्ट्र में। उसके अलावा कोयना बांध है कोयना नदी पर। उसके अलावा महाराष्ट्र में भी महापरवाना योजना और महा आवास योजना, महारोजगार पोर्टल और उसके अलावा और भी बहुत सारी योजनाएं भी लॉन्च की गई है महाराष्ट्र से। उसके अलावा हाल ही में जारी वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2020 के अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत कौन सी स्थान पर रहा है? तो इसमें भारत रहा है 8वें नंबर पर। ऑप्शन से करेक्ट है। तो अभी वैश्विक आतंकवादी सूचकांक 2020 ये आया है, इसके अनुसार 2019 में सबसे अधिक आतंकवाद प्रभावित देशों में भारत 8वें नंबर पर आए और पहले नंबर पे है इसमें अफगानिस्तान। पहले पे अफगानिस्तान है। तो इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक एंड पीस ने ये इंडेक्स जारी किया है जिसमें भारत है 8वें नंबर पे और फर्स्ट पे है अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान है फर्स्ट पे। तो ये रहा मैप में अफगानिस्तान, कैपिटल है इसकी काबुल, करेंसी है अफगानी और यहाँ के प्रेसिडेंट है अशरफ गनी। उसके अलावा इसकी संसद का नाम है सोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे हीरो मोटोकॉर्प के नए सीओओ यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है अभी माइकल क्लार्क को। तो माइकल क्लार्क यही है माइकल क्लार्क और इन्हीं को ही हीरो मोटोकॉर्प के सीओओ चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। उसके अलावा इनको चीफ ह्यूमन रिसोर्सेज ऑफिसर यानी मुख्य मानव संसाधन अधिकारी के रूप में भी कार्य करेंगे ये हीरो मोटोकॉर्प में। उसके अलावा हीरो मोटोकॉर्प इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके प्रेसिडेंट है पवन मुंजाल।
यानी इसके चेयरमैन है हीरो मोटोकॉर्प के पवन मुंजाल। उसके अलावा अभी भारतीय सेना के पहले इंजीनियरिंग इन चीफ बने थे जनरल हरपाल सिंह। उसके अलावा ग्रेग बार्कले, ये आईसीसी के नए चेयरमैन बने थे, ग्रेग बार्कले। उसके अलावा फिलिपो ग्रांडी, तो इनका नाम भी इंपॉर्टेंट है, फिलिपो ग्रांडी। तो ये भी यूनाइटेड नेशन महासभा में शरणार्थियों के लिए उच्चायुक्त के रूप में चुना गया था फिलिपो ग्रांडी को। तो ये इटली के थे फिलिपो ग्रांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया गया है? तो ये बनाए गए हैं अभी असम में। ऑप्शन है करेक्ट है। तो असम में जो ब्रह्मपुत्र नदी है वहां पर ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से भारत का पहला 4 लेन सुरंग बनाया जाएगा। कहां पर? ब्रह्मपुत्र नदी, असम में। उसके अलावा भारत की पहली अंडर वाटर ट्रेन ये कोलकाता में शुरू होगी हुगली नदी के नीचे से। तो ये याद रखना है। अब बात करें असम की, असम में बनाया जाएगा ये पहला 4 लेन सुरंग, और कहां पर बनाया जाएगा? ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से। तो ये रहा मैप में असम। कैपिटल है इसकी दिसपुर। चीफ मिनिस्टर हैं सर्बानंद सोनोवाल और गवर्नर है यहाँ के जगदीश मुखी। असम में आता है काती बिहू फेस्टिवल। काजीरंगा नेशनल पार्क एक सिंह के गेंडे के लिए फेमस है। मानस नेशनल पार्क और सबसे बड़ा चाय उत्पादित राज्य है भारत का असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर भारत के पहले अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया गया है? तो ये किया गया है अभी जयपुर में। तो जयपुर में भारत के पहले ऑर्गन डोनर मेमोरियल, इसका उद्घाटन किया गया है अभी 27 नवंबर को भी भारतीय अंगदान दिवस मनाए गए हैं। और इसी के अवसर पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में अंगदाता स्मारक का उद्घाटन किया है। तो मेनली ये स्मारक उन लोगों पर समर्पित हैं जिन्होंने सैकड़ों अन्य लोगों की जीवन दिया है। तो ये जयपुर में इसका उद्घाटन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है? तो ये नामित किया गया है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। तो ये कहाँ के? यूएई, यानी जो अबू धाबी है यूएई में, उनके क्राउन प्रिंस है अबू धाबी के मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। तो इन दोनों को 2021 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया गया है। इससे पहले अभी डोनाल्ड ट्रंप, कुछ दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप को भी नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया था 2021 के लिए। तो ये इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उसके अलावा ये हैं अबू धाबी के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जयाद अल नयान। हाल ही में ऑस्कर 2021 के लिए नामित होने वाली भारत की दूसरी फिल्म कौन सी बनी है? तो ये बनी है सेमलेस। उसके अलावा पहली बनी थी जलीकट्टू, मलयालम मूवी है ये। तो अभी 93वें ऑस्कर अवार्ड के लिए नॉमिनेट हुई है सेमलेस, ये दूसरी मूवी बनी है। तो सेमलेस को भी बेस्ट इसको भी लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म कैटेगरी में चुना है इसके लिए। उसके अलावा जलीकट्टू अभी कल ही बताया था, इसको अभी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म की कैटेगरी में चुना गया है। तो ध्यान रखना है दोनों का, जलीकट्टू और एक सेमलेस। ऑस्कर 2021 के लिए नॉमिनेट हुई है ये सेमलेस, तो याद रखना है। उसके अलावा दिल्ली क्राइम, अभी जो 48वें एमी अवार्ड्स दिए गए हैं, 48वें एमी अवार्ड दिए गए हैं अभी, तो उसमें जो वेब सीरीज है नेटफ्लिक्स की दिल्ली क्राइम, इसको बेस्ट ड्रामा सीरीज अवार्ड से नॉमिनेट किया गया है। तो ये याद रखना है इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहां पर राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव के 10वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है? तो ये उद्घाटन कहां पे किया गया है? त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा में अभी वर्चुअली राष्ट्रीय विज्ञान फिल्म महोत्सव का 10वें संस्करण है, उसका उद्घाटन किया गया है। साइंस फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, और 10वें नंबर का है ये, और वर्चुअली आयोजित किया गया है। तो इसमें क्या होता है? तो इसमें बेसिकली विज्ञान, जो साइंस से संबंधित जो भी मूवीज हैं उनको इसमें प्रदर्शित किया जाता है। अब त्रिपुरा में किया गया है। तो ये रहा मैप में त्रिपुरा। कैपिटल है अगरतला। चीफ मिनिस्टर है बिप्लब कुमार देव, गवर्नर है रमेश बैस। उसके अलावा क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क है, उसके अलावा राजबरी नेशनल पार्क, दोनों है त्रिपुरा में। लास्ट क्वेश्चन, अब हाल ही में विदेश धरती पर संस्कृत में शपथ लेने वाले भारतीय मूल के पहले सांसद कौन बने? तो ये बने डॉक्टर गौरव शर्मा। तो अभी ये भारतीय मूल के हैं और न्यूजीलैंड में भी ये सांसद बने हैं।
और इन्होंने अभी संस्कृत में शपथ ली है। तो यही है डॉक्टर गौरव शर्मा। तो ये भारतीय मूल के पहले सांसद बन गए, भारतीय मूल के सांसद बने न्यूजीलैंड में शपथ लेने वाले। ध्यान रखना है ये न्यूजीलैंड में बने। अगर बात करें तो ये विश्व में दूसरे बने हैं जो जिन्होंने संस्कृत में शपथ ली है, ये दूसरे बने और न्यूजीलैंड में पहले नंबर के बने। ये न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री हैं जेसिंडा अर्डन। तो याद रखना है। उसके अलावा जो ये चंद्रिका प्रसाद जोशी, जोशी नहीं है, चंद्रिका प्रसाद संतोखी है। तो ये सूरीनाम के प्रेसिडेंट है और इन्होंने भी संस्कृत में शपथ ली थी। तो ये तो भारतीय पहले सांसद थे विदेश में, और ये दूसरे बने और ये न्यूजीलैंड के पहले बने हैं। न्यूजीलैंड के तो पहले बने और विश्व में दूसरे बने हैं। तो विश्व के पहले कौन से? चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं, इन्होंने संस्कृत में शपथ ली थी, तो ये पहले सांसद बने थे। नाम याद रखना है डॉक्टर गौरव शर्मा। उसके अलावा ये रहा मैप में न्यूजीलैंड, कैपिटल है इसकी वेलिंगटन, करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर और प्रधानमंत्री यहाँ की जेसिंडा अर्डन। और अभी दुनिया का सबसे मोटा तोता था काकापो, उसको न्यूजीलैंड का पक्षी चुना गया था 2020 के लिए। काकापो वेरी इंपॉर्टेंट है न्यूजीलैंड से। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है हाल ही में किस हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा रखा जाएगा? तो इसका आंसर था अयोध्या का जो हवाई अड्डा है उसका नाम बदल कर रखा जाएगा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। आज का क्वेश्चन है हाल ही में कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 का नाम दिया है? तो इसका करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में बताएं, अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें, तो इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।